Hello friends, welcome back to another video tutorial from Biology with Hitesh Raghuvanshi YouTube channel. Dear friends, in this video we are going to study about the further topic of reproduction in organism. That is, we are going to study fertilization in this video. So let us see. Here it is written that fertilization is the most vital event of sexual reproduction and it is perhaps the fusion of gametes. तो फर्टिलाइजेशन हम लोगों को पता ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन या हम कहें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगैमी। इसको हम सिंगैमी के नाम से भी जानते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिंगैमी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। तो हम लोगों को पता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में क्या होगा, एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगा, दोनों का फ्यूजन होगा और आपस में फिर फ्यूजन के बाद वो क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। और जाइगोट कैसा रहता है, डिप्लॉयड इन नेचर रहता है। और जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड रहते हैं। तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों गैमेट फ्यूज होकर क्या बना लेंगे, एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं जी। The term fertilization is also often used for this process। ठीक है, तो सिंगैमी के साथ साथ हम यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के लिए क्या यूज करते हैं, टर्म फर्टिलाइजेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी दोनों एक ही चीज है। ठीक है जी। The terms syngamy and fertilization are frequently used though interchangeably। ठीक है, तो हम अक्सर जो है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के लिए सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन वर्ड का यूज करते ही रहेंगे। कहीं हम सिंगेमी यूज करेंगे तो कहीं फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। Now another point, where does syngamy occurs? Syngamy कहां पर देखा जाता है? In most aquatic organisms such as a majority of algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium, that is water, that is outside the body of organisms। सबसे पहले हमसे यहाँ पूछा गया है कि सिंगेमी कहां पर देखा जाता है। तो अक्सर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि आल्गी की बात कर ले हम, फिशेस हुई, एम्फीबियंस हुए, इन सभी के अंदर जो सिंगेमी है यानी जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल मीडियम, कौन सी एक्सटर्नल मीडियम, मतलब पानी के अंदर होता है। इनके अंदर एक्सटर्नल मीडियम वाटर के अंदर इनमें क्या देखा जाता है, गैमेटिक फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन या हम कहें सिंगेमी देखने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इस तरह के गैमेटिक फ्यूजन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस वाले केस में क्या होता है, गैमेट्स जो भी मेल और फीमेल है वो गैमेट्स कहां रिलीज करते हैं, वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं। वहां पे उनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है या फिर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स देखा जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे इनको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंजाई, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in a majority of plants such as bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms, syngamy occurs inside the body of organisms. Hence, the process is called internal fertilization। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मतलब जो जमीन पर रहते हैं, तो बहुत सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि जो फंजाई कैटेगरी में आते हैं उनके अंदर, और हायर एनिमल जैसे कि रेप्टाइल्स जो क्रीपिंग करते हैं, क्रीपिंग शो करते हैं, रेंग के चलते हैं, बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर यानी स्तनधारियों के अंदर, और साथ ही साथ प्लांट्स के अंदर। कौन से प्लांट्स के अंदर, जो ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन सभी प्लांट्स और एनिमल्स के केसेस में जो सिंगैमी होता है या हम कहें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है या हम कहें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहां पर होता है, इट अकर्स इनसाइड देयर बॉडी। और इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जिस तरह अभी हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात की थी, ठीक उसी तरह यहां पर इन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, ना कि एक्सटर्नल। In all these organisms, egg is
formed inside the female body where they fuse with the male gamete. अभी हमने देखा कि इन सभी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, तो उन सभी ऑर्गेनिजम्स के केस में एग कहां पर बनता है? फीमेल की बॉडी के अंदर बनता है, और जिससे कि मेल गैमेट वहां पर आएगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है जी, मतलब मेल गैमेट फीमेल की बॉडी के अंदर आएगा और वहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, और इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। इन ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, in organisms example bryophyta and pteridophyta exhibiting internal fertilization, the male gamete is motile। मतलब ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर कौन सा किस तरह का फर्टिलाइजेशन देखा जाता है? तो इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और इनके केस में जो मेल गैमेट है वो मोटाइल है। मोटाइल का मतलब कैसा है? मूवेबल है, वो इजीली मूव कर सकता है, एंड हैज टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है भाई, तो यहां पर मेल गैमेट मोटाइल है, मूव कर सकता है, तो उसको मूव करके एग के पास पहुंचना पड़ेगा, देन आफ्टर क्या हो पाएगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो पाएगा। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन दिस इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड इज वेरी लार्ज, मतलब ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के केस में जो स्पर्म्स बनते हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत लार्ज नंबर में बनते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड। भले ही नंबर ऑफ स्पर्म्स जो है वो बहुत लार्ज नंबर में बन रहे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ एग्स बनते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में बनते हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्पर्म्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? होप सो। नेक्स्ट पॉइंट, in seed plants however the non-motile male gametes are carried to non-motile female gamete by pollen tubes। मतलब यहां पर सीड प्लांट्स के अंदर हम बात कर ले तो आप लोगों को पता होगा कि इनके अंदर पोलिनेशन देखा जाता है, और हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं कि पोलिनेशन इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर अप टू स्टिग्मा। ठीक है, और स्टिग्मा इट इज स्टिकी इन नेचर, इट इज द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और वहां से मेल गैमेट्स जो है स्टाइल के थ्रू कहां पर पहुंचता है? ओवेरी के अंदर पहुंचेगा, और वहां पर ओव्यूल्स रहते हैं, यानी फीमेल गैमेट्स देखे जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो एम है फ्यूजन का, तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सीड प्लांट्स के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं वो कैसे रहते हैं? वो भी नॉन मोटाइल है, मतलब तो इसीलिए वो एक्सटर्नल मीडियम की हेल्प से, चाहे वो विंड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे फिर इंसेक्ट हो, स्नेल्स हो, या फिर बटरफ्लाई हो, इन सभी की हेल्प से नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को कहां तक पहुंचाया जाता है? स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचाया जाता है। किसके थ्रू? देखो, एक्सटर्नल मीडियम स्टिग्मा तक पहुंचा देगा, और फिर वो मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू कहां पर पहुंच जाएगा? फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाएगा। होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। The female gamete undergoes a development to form new organism without fertilization. This phenomena is called parthenogenesis। मतलब जब फीमेल गैमेट जो है मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करे, तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वी कॉल इट एज पार्थेनोजेनेसिस। So dear friends, this is all about fertilization. I hope you found it to be helpful. If yes, then please show your support by giving this video a big thumbs up. What next would you like to see on this channel? Please comment below. You can also follow me on Instagram. My name is Desh, and thanks for watching this video.